हाँ जी देखिए आ जाओ। तो प्रीवियस वीडियो में शॉर्ट वीडियो जो भेजी थी, we saw the decomposition of carbonates, bicarbonates and nitrates, है ना। आ जाओ इसी को ही अप्लाई करते हैं। जैसे देखो, we have a mixture of sodium carbonate and bicarbonate having a total weight of 100 grams, है ना। If I take this सोडियम कार्बोनेट का वेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट है 100 ग्राम, है ना। तो मान लो इसको ले लेते हैं 1 ग्राम, इसका मास हो गया 100 माइनस 1 ग्राम, है ना। आ ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूसेस इतना लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इधर आओ, वी जस्ट सॉ सोडियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी गैस, है ना। while sodium bicarbonate on heating will give me sodium carbonate, carbon dioxide and water. Now what it is saying is, ये तो चलो x ग्राम था, इसका मास कितना था 100 माइनस x ग्राम, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे इट इज सेइंग it produces 11.2 liters of carbon dioxide under STP condition, है ना। I'm getting this as 11.2 liters, मतलब कि जितना भी बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड आया है वो सिर्फ किसके डिकम्पोजिशन से आया है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। आ जाओ, विल पिक अप ओनली दिस इक्वेशन, गिविंग मी सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2, हो गया बैलेंस। आ जाओ बच्चे, ये देखो ना, 2 moles of sodium bicarbonate on decomposition give me 1 mole, है ना। अच्छा, यहाँ पे मोल्स कितने हैं मेरे पास, मास इज 100 माइनस एक्स, मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का निकाल लेते हैं। सोडियम इज 23, हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 12, तीन ऑक्सीजन कितने हो गए 48, 84, है ना। ये गिवन वेट अपॉन मोलर मास, हमने मोल्स निकाले, ठीक है बच्चे। ये देखो, 2 मोल का अगर 1 मोल है, इतने मोल्स का कितना हो जाएगा, पहले हाफ हो जाएगा इंटू 100 माइनस एक्स बाई 84, है ना। इतने मोल जो है यू आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। आ जाओ, सो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो मेरे पास ऑलरेडी है 11.2 लीटर, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4, है ना। यू हैव डन दिस इन स्टोइचियोमेट्री, तो दिस इज 100 माइनस एक्स अपॉन 84 इंटू 2 कर देते हैं, 4 टू का कितना हो गया 8, 8 टू का कितना हो गया 16 इंटू 22.4, ठीक है। इट विल सॉल्व फॉर दिस, तो ऐसे कर लेते हैं, 11.2 अपॉन 22.4 इज 100 माइनस एक्स बाय 168, ये हो जाएगा हाफ, और ये 168 को इधर ले जाओ, तो 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो गया 84, 100 माइनस एक्स, एक्स कम्स आउट टू बी 16, है ना। एक्स का मास यार है 16 ग्राम, तो ये तो कितना था, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यही तो निकालना था। व्हाट इज द परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज निकाल लेते हैं, आ जाओ कितना आ जाएगा परसेंटेज। अच्छा, इट 16 अपॉन मास भी कितना था 100 ग्राम्स, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर इज 16%, है ना। हमने सोशियोमेट्री लगाया सिंपल अपना यहाँ पे, जैसे आप पहले लगाते हो। यू हैव टू ओनली सी कि वो गैस जो है मिक्सचर से आ रही है, किसी एक कंपोनेंट से आ रही है। अगर मिक्सचर से आ रही है तब क्या करेंगे, वो भी हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। We have a mixture of MgCO3 and CaCO3, that is magnesium carbonate and calcium carbonate. It is heated for a long time, then the weight decreases by 50%. आ जाओ कर लेते हैं ये भी। ओके, नाउ नोटिस हियर कि जो मेरा MgCO3 है, it gives me MgO plus CO2, है ना। CaCO3 on heating gives me calcium oxide and carbon dioxide. It says then its weight decreases by 50%. Decreases by 50% मतलब बच्चे कि 50% बचा, if weight is decreasing by 50%, weight left कितना हो गया ये लिख लेते हैं। जो weight left है वो क्या है, वो 50% है, वो किसका हो गया, वो आपका रेसिड्यू हो गया, है ना। जब आप हीट कर रहे हो तो आपकी गैसेस क्या कर रही है, यहाँ से रिलीज कर रही है ना, छोड़ के चली जाएंगी रिएक्शन मिक्सचर। जो पीछे रह जाएगा वो क्या रह जाएगा आपके पास, यू विल हैव MgO लेफ्ट एंड यू विल हैव कैल्शियम ऑक्साइड लेफ्ट। तो मेरा रेसिड्यू जो है इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ MgO एंड CaO। तो वो कह रहा है कि वो कितना बचा है, दैट इज 50%, है ना। आ जाओ अब देखते हैं कैसे करना है। ओके, लेट्स टेक मानो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास 6 ग्राम ले लेते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का मास 5 ग्राम। आ जाओ। ओके, पहले ऐसे ले लेते हैं। अच्छा, इनके मोलर मासेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। MgCO3 का मोलर मास हो जाएगा बच्चे, CaCO3 का तो हमको पता है, दिस इज 100। MgCO3 मैग्नीशियम इज 24 प्लस 12 48, ये भी आ जाएगा 84। आ जाओ, now देखो 1 मोल, इट गिव्स मी 1 मोल ऑफ MgO, है ना। यहाँ मोल्स कितने हो गए, x/84 मोल्स। बच्चा MgO के मोल्स भी कितने हो गए, x/84 मोल्स, राइट। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स मी 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हो गए, y/100। कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स भी कितने हो गए, y/100, है ना। अच्छा, ये तो मोल्स हो गए। अगर हम इसके मासेस की बात करें इन टर्म्स ऑफ वेट, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। MgO का मास कितना हो जाएगा, 24 प्लस 16 दैट इज 40 ग्राम्स। और ये हो जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा 40 प्लस इंटू 56, है ना। आ जाओ, तो मेरा मास ऑफ रेसिड्यू कितना आ गया बच्चे, 40/84x प्लस 56/100 है ना। ये मेरे पास रेसिड्यू का मास आ गया। अच्छा, ये रेसिड्यू का मास हमको क्या बोला, दिस इज 50% ऑफ मिक्सचर का मास। ये क्या हो जाएगा, 50/100 ऑफ x+5। ठीक है, तो इससे पहले विल फाइंड आउट द रेशियो कि हमारा x+y या एक्स एंड वाई की रेशियो किस टर्म्स में आ रहा है। आ जाओ निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 40/84x माइनस x/2। कल सॉल्व फॉर दिस बच्चे, वो LCM वगैरह लेके अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ सारा,
है ना। अब अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 84, दिस कम्स आउट टू बी 48, ये हो जाएगा -42x, है ना। सिंपल एलसीएम ले रहे हैं हम। दिस इज 50y -56y। ओके, ये आ गया -2x/84 इज -6y/100। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं इसको। x/y का रेशो मेरे पास आ जाएगा, ये हो गया 504/200, है ना। ये मेरे पास आ गया x/y का रेशो। अच्छा, आपको बताना था परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ऐसे कर लेते हैं, इफ x/y इज 504/200, दोनों साइड +1 कर दो, है ना। क्या आ जाएगा, x+y/y, ये हो जाएगा 504 + 200/200, दैट इज 704/200, है ना। इसका रेसिप्रोकल ले लो। बच्चे अगर नोटिस करो तो ये क्या है, ये y was mass of calcium carbonate and x+y is your mass of mixture। तो अगर मैं आपको बोलूं परसेंटेज ऑफ CaCO3 क्या हो गया, दिस इज मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन मास ऑफ मिक्सचर इनटू 100। कितना आ गया ये, 200/704 इंटू 100। इसको सॉल्व करो बच्चे, यू गेट 28.4%, है ना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये पूछा था। So if percentage of calcium carbonate is 28.4, what will be the percentage of MgCO3? 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 71.6%, है ना। ये आ गया मेरे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन, है ना। नोटिस करो इस क्वेश्चन में नथिंग एल्स वाज गिवन टू यू, टोटल मास नहीं गिवन था, कुछ नहीं गिवन था, सिर्फ क्या गिवन था, दैट द डिक्रीज इन वेट इज 50%। आ जाओ, नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। और a 5-gram mixture of lead nitrate and sodium nitrate was heated until the weight of residue was constant. If loss in weight is 20%, find the amount of lead nitrate in the mixture, है ना। तो ये ऑलमोस्ट पीछे वाला जैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ कार्बोनेट्स नहीं है, यहाँ पे नाइट्रेट्स है। आ जाओ, लेट्स सी। ओके, lead nitrate on heating gives lead oxide plus NO2 plus half O2। इसको बैलेंस कर लेते हैं, हो जाएगा ट्वाइस, हो गया ट्वाइस, चारों तरफ ज्यादा लगा दिया मैंने। नाइट्रोजन हो गए 2, ठीक है, एंड हाफ O2। देयर आर हाउ मेनी ऑक्सीजन, 6, ठीक है। दिस इज बैलेंस नाउ। सिमिलरली आई हैव सोडियम नाइट्रेट, है ना। इसका हीटिंग कैसा था, यहाँ पे यू डोंट हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, यू हैव NaNO2 प्लस हाफ O2, है ना। यहाँ पे ये दोनों गैसेज हैं, ठीक है। Now when it is saying the loss in weight is 28%, है ना। तो बच्चे लॉस इन वेट मतलब जो ये गैसेस निकल गई वो कम हो गया ना वेट, तो मतलब जो आपके पास वेट लेफ्ट है दैट वुड बी 72%, है ना। ये किसका वेट होएगा, दिस इज माय वेट ऑफ रेसिड्यू, है ना। आ जाओ, पहले हम देख लेते हैं। लेट्स टेक, इसका मास इज x ग्राम, है ना। इसका मास ले लेते हैं y ग्राम। अच्छा, हमको ये गिवन है 5 ग्राम मिक्सचर है, मतलब
एक्स प्लस वाई कितना इक्वल है 5। ठीक है, अच्छा और देख लेते हैं। ठीक है, इसका 1 मोल बच्चे गिव्स लेड ऑक्साइड कितना, 1 मोल, है ना। इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, दिस इज एक्स बाई, चलो इसका मास निकाल लेते हैं पहले। हाँ जी, आ जाओ, ये हो जाएगा एक्स बाई 331 मोल, है ना। सीबीओ के मोल्स भी कितने हो गए बच्चे, एक्स बाई 331 मोल, है ना। इन टर्म्स ऑफ मास निकालें, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 223। ये ग्राम्स में आ गया। ऐसे इधर आ जाओ, इन टर्म्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ये 1 मोल इज गिविंग मी 1 मोल, है ना। इसके मोल्स कितने हो गए, दिस इज बाई बाई सोडियम नाइट्रेट का मास हो गया 85, इतने मोल्स। ये हो गया वाई बाई 85 मोल्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ मास। ये हो गया वाई बाई 85 इंटू 69 ग्राम। ठीक है, आ जाओ, तो क्या बन गया मेरे पास, टोटल रेसिड्यू इज 223/331 एक्स प्लस 69/85 वाई, है ना। और ये कितना है आपका, दिस इज इक्वल टू 72% ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर मेरे पास कितना था बच्चे, दैट वाज ऑलरेडी 5 ग्राम्स, है ना। ये कितना आ जाएगा, एक बार निकाल लेते हैं। तो 3.6, है ना। तो मेरे पास क्या बन गया इक्वेशन, ये देखो, दिस 3.6 इज इक्वल टू 223/331 एक्स प्लस 69/85 वाई, है ना। लेट्स टेक दिस एज वन इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कौन सी सिंपल थी मेरे पास, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। So I'm having two equations, two variables. Okay, if you solve my x, it comes out to be 3.32 grams and y comes out to be 1.68 grams, है ना। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, हमको सॉल्व करना आता है। एक्स एंड वाई मेरे पास आ जाएगा, देखो टोटल वेट अभी भी कितना है मेरा, 5 ग्राम।